हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज सुबह की शुरुआत मैंने ज्योग्राफ़ी के रिवीजन से की थी। टॉपिक नंबर 4, 5 और 6 का रिवीजन मैं कर रही थी सबसे पहले। अब जिससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछो, मैं खुद ही बता देती हूँ कि इनके नोट्स मैंने खुद ही बनाए हैं। हाँ, मैंने वीडियोस की हेल्प ली है, गौरव सर की क्लासेस या फिर सुभाष चारण सर की क्लासेस, इनसे मैंने हेल्प ली है और साथ ही मैंने गाइड की भी हेल्प ली है। तो इन्हीं को मैं मिक्स करके अपने नोट्स तैयार करती हूँ। तो उसी चीज़ से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और काफ़ी शॉर्ट मटेरियल हो गया है मेरे पास, जिसको मैं वीक में एक बार मतलब रिवाइज़ कर सकती हूँ। जैसे अगर ज्योग्राफ़ी है तो एक वीक में वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से। तो मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, आपका रूटीन क्या है, टाइम टेबल बताओ। तो ऐसे कोई टाइम टेबल तो है नहीं फ़िक्स। मैं ऐसे नहीं कहती कि 9 बजे से 10 बजे तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँगी या फिर ऐसे टाइम फ़िक्स नहीं करती। लेकिन डेली जो टॉपिक होते हैं ना, उनको मैं गोल करके चलती हूँ कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो वो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है और टाइम के अकॉर्डिंग उसी मतलब एडजस्ट हो जाता है, उसी हिसाब से मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं घंटे भी ट्रैक नहीं करती, लेकिन आज मैं टाइमर लगा रखा है ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि लगभग कितने घंटे की मेरी पढ़ाई हो पाती है एक दिन में। और डिस्क्लेमर ये है कि अभी चल रही दिवाली की साफ़ सफाइयाँ, तो उस हिसाब से शायद टाइम उतना नहीं मिल पाता है जितना कि रेगुलर डेज़ पे मिल पाता है। फिर भी देखते हैं कि कितने घंटे की अपनी स्टडी हो जाती है। वैसे तो मैं 7 या 7:30 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन छोटा मोटा घर का काम और फिर साफ़ सफाई में थोड़ी सी हेल्प करवाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। और कुछ ही दिनों की बात है, जैसे दिवाली चली जाएगी तो फिर ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग 1 घंटे में मैंने तीनों टॉपिक को रिवाइज़ कर लिया है। अब जो गौरव सर की कल क्लास आई थी ना, सामान्य ज्ञान की धार्मिक स्थलों की, उसी का वीडियो लेक्चर में देख रही थी और उसके नोट्स वगैरह बना रही थी। क्योंकि नोट्स मेरे अभी सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बने हैं और हिस्ट्री में भी अभी एक टॉपिक रह गया है मेरा, राजवंश। अगर किसी के पास कोई सजेशन हो कि मैं राजवंश कहाँ से पढ़ सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि यही एक टॉपिक है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो कुछ मैं गौरव सर की क्लासेस से पढ़ लेती हूँ और कुछ गाइड से। तो लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी गाइड से पढ़ रहे हो, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। तो इनके लिए मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जीके के लिए भी और सब्जेक्ट्स के लिए भी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूँगी, जिससे आपको ईजी रहेगा वो वीडियो ढूंढने में। उससे उस लिंक पे क्लिक करके और आप सीधे वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो अब ये क्लास लेने के बाद में मैं शावर लूँगी और उसके बाद में लंच करके और उसके बाद में फिर पढ़ने बैठूँगी। लंच करने के बाद फ्री होके मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, मतलब ब्रेक ले लिया था, और उसके बाद मैंने कल्चर पढ़ना स्टार्ट किया। तो कल्चर में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो बुक आती है ना क्लास 10th की NCERT की, उससे पढ़ रही थी। इसका जो टॉपिक नंबर 9 है, मतलब चैप्टर नंबर 9, वो और चैप्टर नंबर 10 मैंने पढ़ा था। तो चैप्टर नंबर 9 कल का थोड़ा अधूरा रह रहा था, उसी को मैंने पहले पूरा किया और उसके बाद में ये नया जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, उसको मैंने स्टार्ट किया। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में बता रखा है। काफ़ी मतलब डिटेल में नहीं बता रखा, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। तो इसी को कवर करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था। जीके कंप्लीट करते करते ही सितंबर तो निकल गया और अक्टूबर भी बस निकलने ही वाला है। कुछ दिन, 1-2 दिन दिवाली के चले जाएंगे, उसके बाद में मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी, सब्जेक्ट्स पढ़ना। तो सब्जेक्ट में भी मैंने इंग्लिश और हिंदी का तो बताया हुआ है कि लक्ष्य की जो मेरे पास पुरानी गाइड पड़ी है ना, उसी से मैं करूँगी। और उसके अलावा मुझे फ़िलहाल साइंस का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से पढूँ। NCERT की बुक्स मैं बच्चों से मांगी थी मैंने और मैं लेकर भी आई थी, बट उतना कुछ डिटेल में मुझे समझ में आया नहीं है। और इसके अलावा मैथ्स के लिए जो रामनिवास माथुरिया की गाइड आती है वो है मेरे पास, और लक्ष्य की गाइड है पुरानी वाली, तो उससे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी मैथ्स को। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं। सब्जेक्ट में तो जो प्री में बुक्स ली थी ना, उनसे भी काफ़ी हेल्प हो ही जाएगी और टीचिंग मेथड्स में भी शायद
और कुछ नया नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जो पुराने टीचिंग मेथड्स हैं सेम वही वाला अभी भी है मेन एग्ज़ाम में भी, तो उन टीचिंग मेथड से भी अपन पढ़ सकते हैं। मैंने फ़ोन चार्ज लगा दिया था और मैं राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ने लग गई थी, और तभी पार्सल आया। और पार्सल में पता है मुझे क्या मिला? पार्सल में मेरे पास आया गौरव सर की बुक, जो 3rd ग्रेड की अभी रिसेंटली 1 लाइनर लॉन्च हुई है ना, ये वही बुक है। और आप लोग मेरी आवाज़ से तो पता लगा ही सकते हैं खुशी का। इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब भी बुक मेरे पास में आई, मतलब ड्रीम कम ट्रू हो गया सच में। फाइनली मुझे भी ये बुक मिल गई। इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। मैंने ये बुक 15 को ऑर्डर कर दी थी और ये मुझे आज यानी 20 को रिसीव हुई है। तो अभी शाम का टाइम हो चुका था और मैंने उस बुक का रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने रूटीन वीडियो बनाया है, तो अभी मैं रूटीन वीडियो में उस बुक को शामिल नहीं करना चाहती थी। शाम के टाइम भी छोटे मोटे काम मेरे हिस्से के होते हैं जो मुझे करने होते हैं, तो यही मैं काम कर रही थी फ़िलहाल। और ये मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि ये मेरे रूटीन में है, एक्चुअल में है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं ये नहीं कर रही थी। तो चाय बनाकर मैं चाय लेकर अपने रूम में ही आ गई और फिर यहाँ पे मैंने वापस वो जो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया। तो राजस्थान जीके में जो सुभाष चारण सर वाली बुक है ना, जो सार संग्रह है, मैं वो पढ़ रही थी। उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रही हूँ मैं अभी। इन सारी बुक्स का रिव्यू मैंने किया हुआ है वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैंने कमेंट्स में भी पिन कर रखा है, तो आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। इस बुक को मैं क्लास वाइज रिवाइज़ करती हूँ। जैसे मैंने कल 6th क्लास का रिवाइज़ कर लिया था पूरा, तो आज 7th क्लास का कर लूँगी और फिर कल 8th का, फिर 9th का, इस तरह से एक एक क्लास का करने से थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है 7th क्लास का। इसके बाद में मैं कल से करूँगी। 7th क्लास में 9 चैप्टर्स थे जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। और एक बार मैंने पहले भी इस बुक को इसी तरह से पढ़ा था। तो टाइम अभी लगभग 10:30 हो रहा था और मैं डिनर करके फिर से पढ़ने आ गई थी। अब आज का जो लास्ट टास्क है वो बचा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का भी मुझे रिवीज़न करना है। इसके बाद में फिर मैं सो जाऊंगी। तो मैंने स्टार्टिंग भी रिवीज़न से ही की थी और एंडिंग भी लगभग रिवीज़न से ही हो रही है मेरी। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कि दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट तो अभी मैं लेके ही चल रही हूँ। आगे इन फ्यूचर में ऑफकोर्स मैं बढ़ाऊँगी सब्जेक्ट्स और टाइम भी। आज का व्लॉग वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके थॉट्स हो इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।